कान्हा जी, आपसे बात कर कर के मैं बड़ी हुई हूँ। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी। आंसू पोंछे, कहा कि रो मत गोपी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जब मैं इस घर में नई नई आई, मैं इस घर की खुशियों को चौगुना करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब मुझसे खुश रहे, लेकिन न जाने मुझसे क्या भूल हुई कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी, मेरे पति, कोई खुश नहीं है। उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं क्या करूं कान्हा जी? अरे गोपी भाभी संभल के, मैं पकड़ती हूँ। आराम से। अरे ये क्या मणि, और फूल लाना, और भी मालाएं तो गूंथनी है। ठीक है बा, और लेकर आती हूँ। जा। अरे गोपी, राशि, ये काम तुम दोनों का है। ठाकुर जी खुश होंगे और तुम दोनों की जोड़ी की सलामती के लिए आशीर्वाद देंगे। गोपी, राशि, इन मालाओं में ये फूल भी लगा देना। लगता है गाड़ी अब चल पड़ेगी। जितना डरती थी उतना डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिगर से कुछ भी करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अगर वो मेरी मुट्ठी में आता गया तो इस हफ्ते कुछ और नई साड़ियाँ, और अगले हफ्ते कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स की ज्वेलरी, एंड फाइनली लॉकर की चाबियाँ। अरे ओ स्वप्न सुंदरी, ध्यान कहाँ खोया हुआ है तुम दोनों का?
वाह वाह, कितने बढ़िया से सत्यानाश कर दिया इन फूलों का। हे कृष्ण भगवान, ये दोनों छोकरियां कौन सी मिट्टी की बनी है, कोई असर ही नहीं होता। अब ऐसे ही रहा ना हाल तो पूजा के वक्त आधी तैयारी भी नहीं हुई होगी। अब मेहमानों का आने का टाइम हो चुका है, अहम भी ऑफिस से आ चुका है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों। गोपी, राशि, तुम दोनों जाकर जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ, जाओ। कागड़ी मोदी के साथ रहना मतलब इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मैं कौन केस हो जाऊंगी। पागल, ऐसे नहीं चलेगा। जिगर जी को बताना पड़ेगा कि अपने लिए एक अलग से घर ले लो और धीरे धीरे अपना बिजनेस भी अलग कर दो। और ये अहम भाई करना तो सबसे पहले छोड़ दो। अपना कारोबार खुद खड़ा करो। ये गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। राशि, कहाँ खोई हुई हो तुम? वो मैं मम्मी के बारे में सोच रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, पर वो मुझसे ही कहने लगी कि आजकल के तुम बच्चे क्या जानो, प्रसाद खा के सारी बीमारियां ठीक होती है। ऐसा ही होगा। राशि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कैसा लगा? वो मैं आ रहा था तो एक दुकान में मेरी नजर पड़ी और ये बैग देखकर मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा तुम्हें चाहिए था, और मैं ले आया। अच्छा है। अरे हाँ, ये लो 10,000 रुपए। ये हुई ना बात। मेरा मतलब है अब माँ का इलाज ठीक से हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन राशि, जितने जरूरत हो उतने ही खर्च करना, क्योंकि इसी में हमें अपना पूरा महीना चलाना है। तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती हो? तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती? वो मैं बस एक बात हमेशा याद रख लो कि ना तो तुम मेरे लिए हो और ना मैं तुम्हारे लिए। समझी? तुम्हें इस रूम में आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा से ख्याल रखो कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल मुझे कम से कम दिखाई पड़े। आप लोगों को नीचे बुलाया जा रहा है।
मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत क्या है? नहीं, वो मैंने सोचा कि पूजा में साथ साथ जोड़े से जाना चाहिए। दूर रहा करो मुझसे, समझी? पहले तो मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं तो 10 मिलता है। लेकिन ये तो काफी कम है ना। मतलब आजकल की डेली यूज की चीजें कितनी महंगी हो गई है। वैसे भी आप तो बिजनेस के मालिकों में से एक हो, एम्प्लॉय थोड़ी ना हो। वो तुम ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं मालिक हूं। एक्चुअली ये पूरा कारोबार तो पापा और भाई ही संभालते हैं। मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूं। और फिक्र की बात ही क्या है, ये घर एक है, पूरा परिवार एक है। जॉइंट फैमिली में रहने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। वो तुम आ गई हो ना। और माँ कहती है कि औरत अगर चाहे तो पति की आंखों में धूल झोंककर पैसा जोड़ सकती है, लेकिन ये गुण मर्दों में नहीं होता। अरे हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो पूजा के लिए देर हो रही है। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।